आइए क्या कह रहा है अगला, देखो क्वेश्चन नंबर 32 में ये कह रहा है द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल। देखो मैंने आपको बताया था ना, इट इज टाइम लिखा हुआ तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। अब उन्होंने इट इज टाइम को इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसको आगे ले लिया, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 33। He caught the boy, देखो उसने लड़के को पकड़ा क्या करते हुए, पार्सल चुराते हुए। तो जब कोई काम करते हुए हो रहा है तो यहाँ पे स्टील नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्टीलिंग द पार्सल। जीरो नेट जीरो कर दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34। I declined the invitation not because I did not want to go but because I have no time। क्वेश्चन नंबर 34 में बताइए क्या प्रॉब्लम। देखो सुनो, देखो सुनो, आई डिक्लाइन कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकेंड। आई डिड नॉट कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकेंड, ठीक है। कौन सी वर्ब की फॉर्म है, सेकेंड। जब सब कुछ पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है तो आगे भी हम सेंटेंस को किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम क्या कहेंगे अब, बिकॉज आई हैड नो टाइम। अगर हैड अकेले आता तो इसका मतलब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है। जैसे मान लो मैंने कहा कि आई हैड अ बैट, ठीक है, ये परफेक्ट में नहीं काउंट होगा, पास्ट परफेक्ट में, ये पास्ट इंडेफिनिट में काउंट होगा क्योंकि अकेले आ रहा है। हैड जो है वो किसकी सेकंड फॉर्म होती है, हैज और हैव की सेकंड फॉर्म पता है क्या होती है, हैड होती है। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड ही होती है। तो यहाँ पे उस सेंस में यूज हो रहे थे। यहाँ पे आई डिक्लाइन, यहाँ भी पास्ट है, आगे ही पास्ट है, पूरे सेंटेंस को हम लोग पास्ट में रखा करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आई हैड नॉट टाइम, मेरे पास समय नहीं था, इसकी वजह से मैंने इन्विटेशन को वो कर दिया और मैं वहां पे नहीं गया। अगले पास जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे। इट इज अ नोन फैक्ट दैट टाइम डज नॉट रिटर्न बैक वंस इट इज लॉस्ट। इंटरनेट चला गया यार, बताओ, दिमाग खराब कर दिया। हाँ जी बताइए। मैंने अभी आपको एक थोड़ी देर पहले एक वर्ड बताया था, मैंने कहा था रिटर्न, री वर्ड अगर सफिक्स लगा हुआ है तो रिटर्न का मतलब ही वापस लौटना होता है, तो बैक नहीं आएगा। करेक्शन शीट में कर लेना आप लोग। इवन आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस लैक्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड टू स्लीप। इसमें बताओ, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। करें क्या करें, इवन आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मैंने आप लोगों को कहा था, यहां पे ध्यान से देखो आप लोग, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या, नो बेड, देखो बेड लिखा है लास्ट में, बेड टू स्लीप लिखा है ना भाई। तो मैंने कहा था अगर कोई सेंटेंस नाउन टू प्लस में उस पर खत्म है, इस पे खत्म है, तो देखो अगर नाउन के बाद टू प्लस में वर्ब आ रही है तो इसके बाद क्या आएगा, एक प्रेपोजिशन आएगा। और प्रेपोजिशन पता है क्या आएगा, यहाँ पे इन आएगा एक, क्योंकि बेड के साथ इन आता है। तो एक कौन से पार्ट में रह जाएगा हमारा, सी पार्ट में। डी तो हमारा नो एरर है, डी में नहीं टिक करेंगे, इसको सी में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। द डायनासोर्स कुड नॉट अडेप्ट, अडेप्ट के बाद देखो डायनासोर तो एक से ज्यादा है, इनके लिए अगर प्रोनाउन की बात करूंगी, कौन सा प्रोनाउन आ गया तो दे आएगा।
और अडेप्ट के बाद गाइस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, जैसे हमने पढ़ा था अवेल ऑफ के बाद, तो अडेप्ट देमसेल्फ होगा यहाँ पे, SELVES। ठीक है। द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द एमिनेंट साइंटिस्ट। एमिनेंट का मतलब गाइस प्रसिद्ध होता है। क्या सही है इसमें, क्या गलत है बताइए। एक मेरा स्टूडेंट है, वो यूपी पुलिस सेलेक्टेड था। आज उसने मेरे गांव की फोटो डाली स्टेटस पे कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, जैसे लगाते नहीं है मतलब स्टेशन की। मैंने कहा मेरे गांव में क्या कर रहे हो, ऐसे कैदी पकड़ने आया हूँ, कैदी भाग के आया यहाँ पे। मैं खुश हो गया, मैंने कहा मेरे गांव गया होगा किसी रीजन की वजह से। क्या द स्टूडेंट वर लुक, देखो सुनो, हमने पढ़ा था कुछ ऐसे वर्ड जिनके बाद आएंगे आता, मैंने बताया था विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, है ना, लुक फॉरवर्ड टू, तब मीट नहीं होगा यहाँ पे। अगला, द लेडी मेड द लिटिल बॉय, वॉश आएगा, टू वॉश नहीं आएगा इस, फिर वॉश आएगा, वॉश ऑल द क्लोथ्स आएगा। मेड के बाद ना टू नहीं आता, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई मस्ट गेट दिस लेटर सेंट, हो गेट के बाद गाइस थर्ड फॉर्म आती है। गेट के बाद लेट, लेट या गेट, ये सब इन सब के बाद ना थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो इतना ही है इसमें। वो क्या में कितना हो गया था भाई बताओ, क्या चल रहा था। कंप्लीट हो गई थी क्या, शीट थी कितनी ये तो बताओ, चल क्या रहा था। पीडीएम्स में कितना हो गया था, शीट पड़ी है। ओए, आप लोगों को तो मिली ही नहीं कोई शीट सर, वो क्या की नहीं है। कहीं हम वोकेबलरी पे समय तो नहीं बर्बाद कर रहे। कैसे पता चलेगा। चलो मैं आप एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को ना अपनी तरफ से देता हूँ, मुझे नहीं पता ये कितना वो है, यहीं से कर लो और आगे इसी से कंटिन्यू कर लेना ये उस चलो।
ये जो मैं आपको ईडियम दे रहा हूँ ना, ये है क्वेश्चन नंबर 196 से है, ठीक है ना। इसी को कंटिन्यू करते हैं। मुझे नहीं पता कितना हो गया था, आप लोग याद रखा करो भाई, मैंने पहले भी बोला था ये चीज़। हो गया था, अब याद आ रहा है। क्या कह रहा है, मिसेस अरोरा हैज गॉट द ग्रीन लाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज अ साइंस कॉन्फ्रेंस इन द कॉलेज। अब देखो ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, ग्रीन लाइट का मतलब बेसिकली होता है क्या, कि आपको ना अनुमति मिल गई, परमिशन मिल गई किसी चीज को करने की, है ना। तो ग्रीन लाइट का मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बेटर लग रहा है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेटर है, गो अहेड टू डू विद समथिंग, है ना। किसी काम को करने की अनुमति प्राप्त करना क्या कहलाता है आपका, ग्रीन लाइट कहलाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग 197 पे। अप इन आर्म्स लिखा हुआ गाइस, अप इन आर्म्स का मतलब टू बी नर्वस, टू बी एंग्री, टू बी डिफेंसिव, क्या होगा। देखो अप इन आर्म्स का मतलब हो गया एक तरह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाने के सेंस में होता है ये। तो अप इन आर्म्स का मतलब बेटर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, टू बी एंग्री हो जाएगा, ठीक है ना। गुस्सा हो जाना किसी चीज को लेकर के जो है वो अप इन आर्म्स कहलाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, कौन सा बेटर ऑप्शन लग रहा है, लेफ्ट आउट इन कोल्ड। देखो टू बी इग्नोर्ड, हाँ आपने देखा होगा कई मूवीज में, जैसे एक था टाइगर मूवी में, कटरीना कैफ जो है वो अंदर बिल्डिंग में होती है, सलमान खान को वहीं छोड़ देती है बाहर टेबल के ऊपर, है ना। या और भी मूवीज में देखा होगा। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इन द कोल्ड का मतलब बाहर, जैसे कोल्ड हो रहा है ना, किसी को बाहर ही छोड़ देना, किसी को इग्नोर कर देना। आपको पता है जैसे आपने देखा होगा कई बार रात को कुत्ते रोते रहते हैं, हमें लगता है कि कुत्तों के रोने से क्या होगा, अपशकुन होगा, या कुछ बिल्लियां रोती रहती है। भाई अपशकुन का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनको अगर कुछ खाने को मिल जाएगा ना, रो रहे हैं शायद क्योंकि खाने को नहीं मिला, पेट खाली है, ठीक है ना। तो खाने को अगर मिल जाता है अगर, तो काम बन सकती है बात, ठीक है, ये चीज है। तो इग्नोर्ड होता है इसका मतलब, लेफ्ट आउट ऑफ कोल्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी को ध्यान ना देना किसी पे। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट पे, हैंडल विद किड ग्लोव्स लिखा होगा गाइस, कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, टू अकम्प्लिश समथिंग, टू डू एम्बिशियस, टू शो समवन योर क्रिएटिविटी, टू रिमूव और हर्डल्स, टू स्टार्ट समथिंग। देखो टू हैंडल विद किड ग्लोव्स का मतलब, जैसे हम बच्चों को पकड़ते हैं तो कितनी सावधानी से पकड़ते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न में भी तो इतना हल्का होता है उठाने में कि डर लगता है कि कहीं वो छूट ही ना जाए, ठीक है ना। तो टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर हो जाएगा, किसी को बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीम केयर के साथ, बहुत ज्यादा ध्यान के साथ जो है उसको ट्रीट करना जो है वो कहलाता है टू हैंडल विद किड ग्लोव्स। रन अराउंड इन सर्कल्स, भाई एक बात बताओ, अगर आप किसी सर्कल पे गोल गोल घूमना शुरू कर देते हो वैसे, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई अचीवमेंट नहीं होगी, जहां से शुरू किया वहीं पे आके खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, है ना। किसी काम को लगातार करते रहना बिना किसी चीज को क्या करते हुए, बिना किसी चीज को अचीव करते हुए। वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक गाइज, वर्क लेट इन द नाइट, वर्क अगेंस्ट ऑल प्रॉब्लम्स, वर्क विद कंसंट्रेशन, वर्क इन ग्रेट हरी। सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है ये। वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या होता है आपका, बहुत ही ज्यादा, देखो सुनो, मान के चलो मैंने आपको कोई कल जानी है, मान के चलो प्रिंसिपल के पास कॉपी चेक होने के लिए, हाँ जी, कल मान के चलो प्रिंसिपल के पास कॉपी चेक होने के लिए जानी है, आपने कॉपी बनाई ही नहीं, कभी कॉपी बनाई ही नहीं, इंडेक्स तो दूर की बात है। फिर आप क्या करते हैं, आपके पास टाइम तो कम है क्योंकि कल जानी है, ठीक है, तो समय कम है, काम ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, और आप में से कोई टैलेंटेड होगा जो क्या करेगा, दोस्त की कॉपी पर अपना नाम चिपका करके भेज सकता है,
ठीक है ना। वैसे मैंने भी ऐसा एक बार किया था लेकिन मैं पकड़ा गया था, बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा। हालांकि उस समय शर्मिंदगी हमें आती नहीं थी, पता नहीं क्यों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं 202 बेड ऑफ रोजेस। सीपीओ 2019 में पूछा गया है, एन अनफॉरगेटेबल मूवमेंट, ठीक है, अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी, एन एंजॉयबल स्टेट और डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो बेड ऑफ रेसेस का मतलब क्या समझते हो आप लोग? आसान काम। ठीक है, जैसे इसी का एक और मुहावरा है, इसको कहता है केक वॉक। केक वॉक का मतलब समझते हो क्या होता है? केक वॉक का मतलब हो गया कि जैसे केक खाना कितना आसान है ना, आराम से खाओ, सीधे गले से पेट में उतर जाता है ना, मुंह चलाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। उसी प्रकार से बेड ऑफ रोजेस है ना भाई। अब अगर मैं रोज की जगह कैक्टस लिख देता अगर, तो आप समझते कि भाई कांटों पे सोना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा आसान, एन एंजॉयबल स्टेट, एन एंजॉयबल स्टेट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, नेवर, इंस्टेंटली। देखो ध्यान से सुनना आप लोग, अगर मान लो मेरे सर पे हैट रखी हुई है और मैं उसको ऐसे उतार रहा हूं, तो मुझे कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, है ना। तो ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब कि जितनी देर में हैट को हम ड्रॉप करते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्या, विद इन नो टाइम, इन नो टाइम इसका मतलब हो गया। और इसका इसका मतलब हो गया इंस्टेंटली, है ना। जैसे कोई खाना बनाना हो, जैसे मैगी बनानी हो, इंस्टेंट फूड हो गया, है ना, तुरंत इसको हमने। अगले पे आते हैं, मेक अ बी लाइन फॉर, गो फॉर फ्रीबीज, मेक अ लाइन फॉर हनी, स्टैंड ने क्यू, गो स्ट्रेट टू। देखो आपने देखा होगा, मनुष्य इतना पढ़ा लिखा है तो भी ट्रैफिक जाम हो जाता है ना। चीटियां अनपढ़ हैं लेकिन तो भी वो क्या चलती रहती हैं? सीक्वेंस में चलती रहती हैं, एक लाइन में चलती रहती हैं। इसका मतलब जिसका एम बिल्कुल क्लियर हो कि उसे कहां जाना है, इसके अलावा ना तो लेफ्ट जाना ना राइट जाना है, तो मेक इन द बी लाइन का मतलब बेसिकली हो जाएगा गो स्ट्रेट टू हो जाएगा इसका। इसमें कैसे एक वर्ड आया हुआ फ्री बीज। फ्री बीज का मतलब पता है क्या होता है? फ्री बीज का मतलब होता है मुफ्त की रेवड़ियां। जैसे आप देखोगे दिल्ली में कहते हैं ना फ्री बीज पॉलिटिक्स, फ्री बीज हर जगह होता है, बीजेपी भी देती है, आम आदमी देती है, कोई भी, हर कोई देता है। बीजेपी के यहाँ पे सरकार नहीं तो देगी कहां से? ठीक है ना। तो फ्री बीज का मतलब क्या? जैसा फ्री में बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ये सब फ्री बीज पॉलिटिक्स है। लोग इसके चक्कर में आके वोट देते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े। फ्री बीज याद रखना, वर्ड आएगा काम। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, टिल द काउ कम होम्स। सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन द इवनिंग, फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर अ स्मॉल पार्ट, टिल द वर्क इज फिनिश्ड। अब ध्यान से सुनो, मैं जब 10 साल का था ना, व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड, तब तक मैं गांव में ही रहता था। जब मैं 10 साल के बाद, जब मेरा एडमिशन छठी क्लास में यहाँ पे हुआ, तो मैंने यहाँ पे आके पढ़ाई अपनी शुरू की। तब तक मैं गांव में रहता था। गांव में मेरा एक काम फिक्स होता था, गाय को चारा डालना, गोबर को खेतों में फेंकना, खेतों में ट्रैक्टर चलवाना, ये सब काम आम थे, वो मैं कर लेता था 10 साल तक पूरा पूरा। ठीक है। तो एक काम और था कि रोज 3 बजे मुझे गाय को लेकर के जाना होता था उसको चराने के लिए कहीं दूर। ठीक है ना। और एक बड़ी सी रस्सी रख लेते थे अपने पास, जो लोग गांव में रहते उनको आइडिया होगा, जिसमें क्या होता है, गाय को बांध देते थे और उसको खूंटे से ठोक देते थे, गाय उसी रेडियस में, जैसे मान लो 20 मीटर की रस्सी, तो 20 मीटर की रेडियस में चल लेगी वो, है ना, ये चीज है। और 3 बजे जाते थे और 7 बजे आते थे। तब तक खाना लगा, खाना खाना है, पानी पीना है, तुम नहीं आ सकते। ठीक है ना, ये चीज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टिल द काउ कम्स होम का मतलब बेसिकली वेरी, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है ना।
आगे बढ़े। टच एंड गो, अनचेंजिंग, अनइम्पॉर्टेंट, अनडाउटेड या अनसर्टेन। देखो सुनो, टच एंड गो का मतलब होता है गाइस जो निश्चित ना हो, अनसर्टेन हो, आपको कोई प्रभाव ना पड़े, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका अनसर्टेन हो जाएगा। अगले पे आते हैं नेक्स्ट पे, ही इज कंप्लीटली एट सी, ठीक है ना, वेयर ही इन्वेस्ट इज हार्ड अर्न मनी, श्योर, कमिटेड, इन स्टॉक या कंफ्यूज। ध्यान सुन रहा क्या कह रहा है, इज कंप्लीटली एट सी, ये मुहावरा पूछ रहा है, ये मुहावरा है। अच्छा एक बात बताओ, आपने वो सुनो सुनो, मान के चलो एक द्वीप है, एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे मान के चलो ऐसे खड़ी चट्टान है और आप भी यहाँ पे फंस गए हो और यहाँ पे समुद्र है, आप इधर जा नहीं सकते, इधर चढ़ नहीं सकते, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर आई एम कंप्लीटली एट सी। इसका मतलब समझे क्या हुआ, यू आर परप्लेक्स, यू आर कंफ्यूज्ड। एट सी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना कि करना करे तो करे क्या। अब आप वो डिस्कवरी चैनल के बियर ग्रिल्स हो नहीं कि नाव बनाओगे निकल लोगे, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कंफ्यूज हो जाएगा। एट सी का मतलब होता है पूरी तरीके से कंफ्यूज। के लिए एक और वर्ड है गाइस हमारा परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का मतलब भी क्या होता है आपका कंफ्यूज होना होता है, ठीक है। अगले पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे 209 पे, द थीव्स मेड ऑफ विद ऑल द कैश एंड ज्वेलरी। भाई एक बात बताओ, चोर जो है वो ज्वेलरी और कैश लेके क्या करेंगे, घर में रुकेंगे क्या, ठीक है। स्क्वाड्रन रन अवे विद ट्रांसफर्ड एंड डिस्कवर, क्या मतलब हो जाएगा इसका, ये होगा, ये होगा, ये होगा। चोर डिस्कवर तो करेंगे नहीं, ट्रांसफर होगा नहीं, ठीक है, क्या बेटर है भाग जाएंगे। रन अवे का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है, भाग जाना। तो मेड ऑफ अगर कहीं पे लिखा हुआ गाइस, खाली मेड ऑफ भी लिखा जाए तो समझ जाना कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रन अवे विद, भाग जाना। सीपीओ 2019। अगले क्वेश्चन पे 210, द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज अचीव्ड इन द टीथ ऑफ टंग, इन द टीथ ऑफ, बस इतना ही, यही मुहावरा है। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे दांत क्या करते हैं, उसका ऑपोजिशन करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसको काट डालते हैं, है ना, उसकी भुर्जी बनाते हैं। तो इन द टीथ ऑफ का मतलब बेसिकली किसी चीज का विरोध करना होता है, ठीक है। बेटर ऑप्शन कौन सा है, इन द स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, इन कोलैबोरेशन विद, इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिशन, इन द डायरेक्ट ऑपोजिशन, सॉरी, कौन सा ठीक है हमारा, इन द डायरेक्ट ऑपोजिशन हो गया, ठीक है ना, किसी चीज का डायरेक्ट विरोध करना। As the flood water hit the coastal villages, several families had a close shave. Close shave का क्या मतलब होता है, बाल बाल बचना। भाई क्लोज शेव का क्या मतलब होता है, बाल बाल बचना। तो क्या बेटर ऑप्शन हो जाएगा, ये तो बचने जैसा लग नहीं रहा मुझे, ये ठीक है, नैरो स्केप होता है। बाल बाल बचने का मतलब क्या होता है, क्लोज शेव का मतलब क्या होता है, नैरो स्केप, ठीक है ना। In spite of high sounding words, his speech fall flat. Fall flat. चलो मैं आगे बताता हूं आपको। Impressed a lot, appealed in the sentiments of the audience, could not be heard clearly या failed make। अब ध्यान से सुनो, ABCD क्या कर दिया, अच्छा सॉरी, ABC। सुनो मेरी बात है, फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, मान लो मेरी इनकी लड़ाई हो जाती है, दुख पड़ दू, मैंने उनको मारा और ये गिर गए, कोई फॉल फ्लैट का मतलब मुंह के बल गिर जाना, तो इनका तो कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं, इन्होंने कोई तो जलवा दिखाया नहीं कि कोई मारा हो, दो चार घुसे ऐसा कुछ। देखो सुनो क्या कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ द हाउस साउंडिंग वर्ड, है ना,
मतलब कि अच्छे अच्छे शब्दों के प्रयोग के बाद भी उसकी जो स्पीच है उसने जनता के ऊपर तो मुंह के बल गिरी उसकी स्पीच, मुंह के बल किसी की स्पीच करना मतलब जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हाँ फेल टू मेक एन इम्पैक्ट हो जाए, जनता उससे खुश हुई नहीं। आगे बढ़े। माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन मुंबई फॉर गुड, ये गुड लिखा हुआ है, यही मुहावरा है बेसिकली। इसका क्या मतलब होता है, फॉर गुड का मतलब बेसिकली गाइस फॉर एवर होता है, हमेशा के लिए सेटल हो जाना है, ठीक है। तो माई ब्रदर हैज सेटल इन द मुंबई फॉर गुड का था फॉर एवर हो जाएगा। इससे पहले क्या था, ये था ना इसका डी, मतलब कोई इंपैक्ट ना छोड़ना, कोई प्रभाव ना बनाना, कोई ऑल दोज हु कैरिड द डे, कैरिड द डे का मतलब क्या होता है गाइस, कैरिड द डे का मतलब होता है गाइस, जैसे मान के चलो पूरा दिन बीत गया, कैरी द डे का मतलब एक तरह से विक्ट्री, जीत जाना उस दिन को, कुछ अचीवमेंट हासिल करना, उस दिन का कुछ रिजल्ट होना, ठीक है ना, तो विन अ विक्ट्री या वॉन अ विक्ट्री आ जाएगा। क्योंकि ये कैरिड वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है ना, इसकी वजह से यहाँ पे वॉन लिखा है, अगर मान लो पे कैरी होता तो विन होता। आगे बढ़े, अगले पे आते हैं, नेक्स्ट अगेर है। The old man preferred to die in harness than lead a rusted life. Die in harness, harness समझते हो क्या होता है सब लोग, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए जो उसके नाक और मुंह में जो रस्सी पहनाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हार्नेस। जब घोड़ा काम करता है तब उसको पहनाया जाता है, और हार्नेस का मतलब वही जो ड्यूटी के समय वो पहनाया जाता है उसको। अब मान के चलो यहाँ पे लिखा डाई इन हार्नेस, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति मर गया जिसने वो हार्नेस पहन रखा था। हमारे लिए हार्नेस क्या है, ये काम कर रहे हैं तो हमारा हार्नेस है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरी डेथ अभी हो जाती है तो डाई इन हार्नेस का मतलब है काम करते हुए मर जाना, डाइड इन द ऑफिस, ठीक है ना। अच्छा अगर मान के चलो मैं कहता हूं कि फलाना सीएम या फलाना प्रेसिडेंट हैज बीन डाइड इन ऑफिस, इसका तो थोड़ी कि वो ऑफिस में बैठे थे तो मर गए, डाइड इन द ऑफिस मतलब ड्यूरिंग इज वर्किंग रिजीम, ठीक है ना, ये चीज है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, टू कंटिन्यू एन ऑक्यूपेशन टिल, मरते दम तक वही काम कर रहे थे, काम करते करते ही बल्कि उनकी डेथ हो गई। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट पे, सिमरन वाज अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस बिकॉज शी हैड टू मेनी आयरन्स इन द फायर। अब देखो टू मेनी आयरन्स इन द फायर का क्या मतलब होता है, एक ही समय में बहुत सारे काम करना, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, टू मेनी क्लोथ्स इन द आयरन, ये तो नहीं होगा। शी हैड मेड लॉट्स ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट, नहीं होगा। शी वाज सफरिंग फ्रॉम मेनी अलाइनमेंट्स, नहीं होगा। शी वाज इन्वॉल्व इन मेनी एक्टिविटीज, ये हो जाएगा। He was involved in many activities हो जाएगा। Too many irons in the fire का मतलब क्या होता है ये। The suspect was clean, a clean breast of का मतलब कैसे होता है, कन्फेस करना एक तरह से। क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का क्या मतलब होता है, कन्फेस हिज क्राइम, अपनी गलती को स्वीकार करना, अपने गुनाह को कबूल करना। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, एसोसिएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, नॉट इन कंट्रोल, यस बी आंसर हो जाएगा इसका भाई। आउट ऑफ हैंड का होता है जो चीज आपके बस में नहीं है, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। अगले पे आ जाओ, टू बी थ्रोन एट द डीप एंड का होता है क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आपने देखा कभी, देखना आप लोग, जिराफ का जब बच्चा पैदा होता है ना, जिराफ जो बड़ा सा होता है लंबा सा,
जैसे उसका बच्चा पैदा होता है वो अपने बच्चे को तुरंत इतने जोर जोर से मारना शुरू करती है। रीजन क्या है? अगर वो नहीं भागेगा तो वो तुरंत ही शिकार होने वाला है शेर का, तो मार मार के उसको क्या करती है? चलाना शुरू होता है ना। उसी प्रकार से अगर मैं अपने किसी मेरे खास मैं ये मान लो मेरा भाई है, मैंने इसको क्या क्या सिखाना है, स्विमिंग सिखानी है, मैंने उसको जानबूझ के डीप एंड सी में डाल दिया, मतलब कि ताकि वो सीख सके चीजों को, है ना। तो समझ पा रहे हो आप लोग क्या मतलब होना चाहिए इसका? ठीक है, मतलब डिफिकल्ट चीजों को सीखना, जब हम पढ़ेंगे तभी तो सीखेंगे, है ना भाई। एक लास्ट और कर लो 220 तक। कम रेन और शाइन, कम रेन और शाइन का मतलब गाइस जो भी हो जाए, ठीक है, जो वॉट एवर हैपन्स होता है इसका। कम रेन एंड शाइन का मतलब क्या होता है? वॉट एवर हैपन्स, ठीक है। इतना ही है इसके लिए। थैंक यू।